लीड एक्टर एक फिल्म का वो एलिमेंट होता है जो कि फिल्म का सेंट्रल फोकस होता है, एक फिल्म के प्लॉट को ड्राइव करता है और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है मोस्ट केसेस में। एंड इसीलिए एक लीड कैरेक्टर को प्रॉपर बैकग्राउंड मिलता है, डेवलपमेंट मिलता है, ज्यादा डायलॉग्स मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है ताकि वो अपने इम्पैक्ट को स्टैब्लिश कर सके। ऑल्दो इंडियन सिनेमा में ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पे इस पर्टिकुलर ट्रोप को तोड़ा गया है, द ट्रोप कि भाई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए आपको अच्छा स्क्रीन टाइम चाहिए। एंड देयर हैव बीन सच कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा जिनका स्क्रीन टाइम तो काफी कम रहा है, लेकिन उस कम स्क्रीन टाइम में they have created such a huge impact on the film and its plot कि कुछ केसेस में वो लीड एक्टर को भी ओवरशैडो कर गए। एंड कुछ केसेस में ऐसा ना होने के बावजूद उनका प्रेजेंटेशन इतना खतरनाक था कि ऑडियंस उन्हें भूल नहीं पाई। एंड ऑब्वियसली इसमें एक्टर की एक्टिंग, राइटर के राइटिंग और डायरेक्टर के प्रेजेंटेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन मूवीज में ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। सो हियर आई प्रेजेंट यू विद द लिस्ट ऑफ 13 कैरेक्टर्स हु हैड लेस स्क्रीन टाइम बट ह्यूज इम्पैक्ट इन मूवीज। और ये कोई ऐसी बेस्ट या बेटर के अकॉर्डिंग लिस्ट नहीं है, बल्कि जो पर्टिकुलर फिल्म्स हैं उनकी रिलीज ईयर के हिसाब से सॉर्ट करी गई है। तो अब शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। अजय सिंह राठौड़ इन रंग दे बसंती। Ajay Singh Rathore, played by R. Madhavan, clearly was the pivotal driving force of the plot of Rang De Basanti. Basically वो उस डोर की तरह था जिसने पूरे गैंग को कनेक्ट करके रखा। एंड उसकी डेथ ही वो रीजन बनता है जिससे कि बाकी सबको अपनी कॉलिंग या अपने पर्पस का एहसास होता है। Not to forget R. Madhavan subtle and soothing performance और कैरेक्टर के mature nuances made him a lovable character। और इतने कम स्क्रीन टाइम में भी you kind of resonate with the fact कि क्यों उसकी मौत फिल्म में आगे होने वाले इवेंट्स का कैटलिस्ट बनता है। You feel the weight of the loss of that character despite the fact कि वो इतने कम टाइम के लिए स्क्रीन पर था, which makes him one of the strongest cameos of all time. Arif Khan in A Wednesday. Jimmy Shergill is clearly one of those actors in the industry जिनको अपना due recognition नहीं मिला. That too with such a vast array of great roles he has done. And उन्हीं में से एक रोल है एक angry young ATS officer आरिफ खान का in A Wednesday. कोई over the top fighting नहीं, कोई heavy dialogue नहीं, कोई show of body नहीं, 10 मिनट का screen time और minimal dialogue, and yet he was established as an absolutely terrifying officer throughout the film जिसको देख के ही criminals का मूड निकल जाता है। सिर्फ character expositions और dialogues did all the work and this shows the brilliance of नीरज पांडे as a director and writer and I believe कि एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी अपनी खुद की स्पिन ऑफ फिल्म होनी चाहिए थी। बॉब बिस्वास इन कहानी। I always tell myself कि जो अभिषेक बच्चन वाली बॉब बिस्वास है वो एग्जिस्ट नहीं करती, although वो फिल्म कहानी का स्पिन ऑफ है बट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। And the only reason is शाश्वत चैटर्जी who played the titular character in कहानी। और अगर मैं एक सिंपल शब्द में इस कैरेक्टर को देखने के एक्सपीरियंस को डिफाइन करूंगा तो वो है ड्रेड। The absolute fear and creepiness शाश्वत चैटर्जी projected in the film was beyond my apprehension। भाई वो एक ऑल आउट नाइटमेयर था इस फिल्म में। एंड काइंड ऑफ जो बॉब बिस्वास के कैरेक्टर के इंट्रिकेसीज हैं, ही नेल्ड एवरी इंच ऑफ इट, वो भी सिर्फ 10 मिनट के स्क्रीन टाइम में। रूहदार इन हैदर। We all miss इरफान खान सर और हम करते रहेंगे जब जब हम उनके काम को स्क्रीन पर देखेंगे। In his canvas of vast array of characters he played, एक ऐसा कैरेक्टर था रूहदार in the film हैदर। इरफान खान was known to outshine any character in the film despite चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा हो। रूहदार was no different, एक ऐसा कैरेक्टर जो ओवरऑल फिल्म के लीड हैदर के कैरेक्टर टर्न अराउंड में सबसे बड़ा रोल प्ले तो करता ही करता है। The psychological manipulation जो वो हैदर के ऊपर करता है which leads to the impending chaos in the movie, लेकिन इससे भी ज्यादा it was that sense of mystery and eeriness in इस कैरेक्टर जो कि इरफान खान की परफॉर्मेंस की वजह से आता है। वो स्ट्रेन्ड और लेड बैक बोलने का लहजा, वो पोएटिक लाइंस एंड ऑफ कोर्स द मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ इरफान खान 10 मिनट से भी कम स्क्रीन टाइम में इस कैरेक्टर को मेमोरेबल बना दिया। किल बिल पांडे इन रेस गुर्रम। Like come on guys, this is not a joke। अगर तुमने रेस गुर्रम देखी है या फिर मैं हिंदी में कहूँ मैं हूँ लक्की द रेसर, तो you know that the character of Kill Bill Pandey in that movie was the real deal। He is a side character with the main character energy। उसको साइड कैरेक्टर बोलना भी पाप है। मुझे अब भी याद है कि मैं हूँ लक्की द रेसर हिंदी में मेरे लोकल थिएटर में लगी थी और मैं इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ में देखने गया था और पूरी फिल्म में जो सीटियां अल्लू अर्जुन को मिली थी उससे 10x सीटियां किल बिल पांडे के एंट्री और उसके पूरे सीन के दौरान हुई थी। ब्रह्मानंदम सर लिटरली डोमिनेटेड द थर्ड एक्ट ऑफ द फिल्म विद हिज कैरेक्टर, वो स्वैगर, वो मास अपील एंड ऑब्वियसली ही वाज देयर एज अ कॉमिक रिलीफ बट टर्न्स आउट ही बिकेम द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ द फिल्म। एक ऑलरेडी एंटरटेनिंग फिल्म को उन्होंने 10 फोल्ड्स और एलिवेट कर दिया अपने कैरेक्टर के साथ। लाइक इट टुक इट a whole new level। जोक्स अपार्ट भाई अल्लू अर्जुन लिटरली अपनी ही फिल्म में साइड कैरेक्टर बन गया जब किल बिल पांडे स्क्रीन पर आया और ये सब कुछ एक गाने भर के स्क्रीन टाइम में उन्होंने किया एंड दैट वाज क्रेजी। के माधवन इन स्कैम 1992।
आई नो ये लिस्ट जो है ये मूवीज की है, बट आई हैड टू इंक्लूड दिस। स्कैम 1992 का फोकस हर्षद मेहता था। प्रतीक गांधी क्लियरली मैनेज्ड टू टेक द स्पॉटलाइट एवरी टाइम ही वाज ऑन स्क्रीन। हर्षद मेहता का वो चार्म, वो कनिंग नेचर एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट फील होता गया कि नथिंग कैन स्लो हिम डाउन, जो कि एस्टैब्लिश किया गया सीरीज में। जब हर्षद मेहता जेल में जाता है, इवन देन ही इज सो लेड बैक। लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक रजत कपूर एज के माधवन ने एंट्री मारी। वो टोटल 2 एपिसोड्स के लिए थे और सेकंड एपिसोड में भी वो हाफ एपिसोड में एग्जिट मार चुके थे, बट उस पूरे स्क्रीन टाइम में हर्षद मेहता एज अ कैरेक्टर एंड प्रतीक गांधी एज एन एक्टर टुक द बैक सीट। रजत कपूर स्क्रीन प्रेजेंस वाज टेरिफिक। लिटरली ही वाज स्कैरी, लेकिन एक रियलिस्टिक वे में। वो ड्रेस, वो एटीट्यूड, वो स्नार्की स्माइल, मतलब जेन्युइनली फेल्ट लाइक अ थ्रेटनिंग सीबीआई ऑफिसर। जब वो सीरीज में कैरेक्टर्स को इंटरोगेट करते हैं तो मैं ऐसा महसूस होता है कि तुम इंटरोगेट हो रहे हो, एंड इट फील्स कि लाइक तुमने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है एंड नाउ दिस नाइटमेयर इज इन फ्रंट ऑफ यू, और अब तुम नहीं बच सकते। ऑल्दो घोटाला करने के लिए अमीर होना पड़ेगा और वो हम नहीं है। एंड प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीरीज में एक मेजर टर्न अराउंड इसी कैरेक्टर की वजह से आता है। रजत कपूर was clearly legendary as के माधवन। मोहन भार्गव इन ब्रह्मास्त्र। SRK's cameo in ब्रह्मास्त्र was something जो कि tightly under the wrap था until the film released। सिर्फ rumors और speculations थे, लेकिन कुछ भी confirm नहीं हुआ था। और ये वो वक्त था जब SRK जीरो के फेलियर के बाद से एक ब्रेक पर थे and audience were dying to see him back on the screen। बहुत कम टाइम के लिए सही, but his cameo in ब्रह्मास्त्र fulfilled that need। SRK's cameo in ब्रह्मास्त्र as मोहन भार्गव turned out to be the biggest high points of the film। It was greatly executed and presented SRK in a never seen before avatar that gained immense popularity। and कहीं ना कहीं ये जो कैमियो था ये इस फिल्म के नाम से जुड़ गया, बिकॉज जब इस फिल्म के बारे में डिस्कशन हुआ तो SRK का कैमियो वाज ऑलवेज द टॉपिक। और कहीं ना कहीं SRK के पॉजिटिव स्क्रीन रिसेप्शन में इस कैमियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, समथिंग जो कि SRK को बहुत जरूरत थी बिफोर मेकिंग हिज रिटर्न ऑन द बिग स्क्रीन एज अ लीड एक्टर। प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोहन भार्गव का कैरेक्टर वाज वाइटल एंड इंपैक्टफुल। एजेंट टीना इन विक्रम। डायरेक्टर लोकेश कनगराज का वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी है कि वो अपनी फिल्म में साइड कैरेक्टर्स को भी मोमेंट्स देते हैं टू शाइन, एंड ही टुक इट अ बिट नॉच अप विद द कैरेक्टर ऑफ एजेंट टीना, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ऑफ द फिल्म, द बैड एज स्टैचर ऑफ द कैरेक्टर, द ब्रूटल फाइट सीन। लोकेश कनगराज जस्ट किल्ड इट विद दैट सीन, लाइक लिटरली कैरेक्टर को ही किल कर दिया। बट आई रियली विश दैट वी गॉट मोर ऑफ हर। रोलेक्स इन विक्रम। रोलेक्स सर का इम्पैक्ट क्या था स्क्रीन पे आने के बाद से, ये मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। द अल्टीमेट बिग बैड ऑफ द एलसीयू, द क्रेजी एंड टेरिफाइंग ड्रग किंगपिन, जहां उसकी एंट्री ने ओवरऑल एलसीयू के स्टेक्स को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। कैरेक्टर्स जिनका टीम अप अभी तक नहीं हुआ था। नेक्स्ट मूवी एलसीयू की जो कि कब आएगी किसी को नहीं पता, बट दिस वन कैमियो हैड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट जिसने ओवरऑल एलसीयू के फ्यूचर के हिस्टीरिया को एनहांस कर दिया और इस यूनिवर्स के एंटिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ा के रख दिया। एंड ऑब्वियसली जो कैरेक्टर की ब्रांड वैल्यू है वो तो कुछ ऐसी है कि आज की डेट में अगर रोलेक्स वर्ड बोल दो तो लोगों के दिमाग में वॉच नहीं बल्कि एक कैरेक्टर पहले आता है। टाइगर इन पठान। टाइगर्स कैमियो इन पठान वाज क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मोमेंट्स इन थिएटर्स। सलमान खान का एक डोमिनेंस जो कि काफी वक्त से स्क्रीन पर से मिसिंग था, स्पेशली आफ्टर द स्ट्रिंग ऑफ हिज बैड फिल्म्स। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मैनेज्ड टू ब्रिंग दैट डोमिनेंस बैक। फैन सर्विस तो ये कैमियो था ही, लेकिन फिल्म की स्टोरी के साथ भी बहुत स्मूथली इनकॉर्पोरेट हुआ, एंड ऑब्वियसली द क्वर्की डायनामिक बिटवीन SRK एंड सलमान मेड इट इवन बेटर। मोहनलाल एंड शिव राजकुमार इन जेलर। A Rajni sir film is already a mass hysteria. Nelson made it even better by including two of the biggest stars from the Kannada and Malayalam industry, Shiv Rajkumar and Mohanlal. उनकी initial entries में तो they seem like character cameos जो रजनी सर को resource provide करेंगे and then done. But then film के climax में their unexpected entries made things 10 folds better. And what made it amazing कि मुथवेल पांडियन के कैरेक्टर की तरफ जो पूरा गेम पलटा, where he took the charge of the situation, और जहां अब हमें पता है कि the villain is clearly वो गेम चेंजिंग मोमेंट लाने में ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। वाइल मोहनलाल वाज ऑल माचो गैंगस्टर टाइप, शिव राजकुमार वाज ऑन द मोर टेरिफाइंग एंड। लेकिन ओवरऑल ये दोनों कैमियोज बेहतरीन थे। अबरार हक इन एनिमल का जब पहला टीजर आया, द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द मूवी, एंड उस पूरे ग्लिम्स में द ओनली थिंग दैट वाज टॉक्ड अबाउट वाज बॉबी देओल। हिज रोल एज अबरार हक प्रूव टू बी अ मासिव कैटलिस्ट फॉर हिज पॉपुलैरिटी। एनिमल टोटल 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म थी जिसमें हमको अबरार हक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए नजर आए थे, विच इज क्वाइट लेस। लेकिन उस 15 मिनट को भी बॉबी देओल ने एज एन एक्टर अपने फुल पोटेंशियल पे यूज किया, दैट टू विद द फैक्ट कि वो कैरेक्टर गूंगा है, बट दैट डिड नॉट होल्ड बैक बॉबी देओल फ्रॉम चर्निंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ द कैरेक्टर। सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस के बल पे ही लिटरली डोमिनेटेड ऑन द screen, and obviously the credit goes to Sandeep Reddy Vanga for presenting him in such a way कि 15 मिनट के स्क्रीन टाइम में भी वो कैरेक्टर एक सेंसेशन बन गया। From his unexpected brutal introduction scene to the trending Jamal Jamalu song, the perfect rival to Ranvijay, overall अबरार हक एक heavily impactful character था who justified every minute of his screen time. अश्वत्थामा in Kalki 2898 AD।
अमिताभ बच्चन सर एज अश्वत्थामा इज क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन हिज लिस्ट ऑफ फिल्मोग्राफी। हम नए जनरेशन के लोग जो कि बहुत लेट पैदा हुए एंड वी फेल टू विटनेस दैट इंटिमिडेटिंग फियर्स एंड एंग्री यंग मैन persona of Amitabh Bachchan on the big screen. Nag Ashwin got discovered. Nag Ashwin gave Amitabh Bachchan one of the grandest presentation on screen. फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 25 मिनट और 19 सेकंड का था, बट he became one of the biggest highlights of the film क्योंकि उनके कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस फिल्म की शुरुआत, इंटरवल ब्लॉक और सेकंड हाफ में प्रोमिनेंट था। एंड ऐसा नहीं कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की सेकंड इनिंग्स में एक्शन से परहेज किया था। We saw him in बुड्ढा होगा तेरा बाप एंड ब्रह्मास्त्र, पर वो दोनों मोर ऑफ अ टोकनिस्टिक ट्रिब्यूट्स थे उनके स्टारडम को, जहां पर आप दी अमिताभ बच्चन को ही स्क्रीन पर देख रहे हो, बट हिम एज इमॉर्टल अश्वत्थामा, आई मीन जो नाग अश्विन ने इमेजिन किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया अमिताभ बच्चन सर के लिए। अ लिटरल वॉर मशीन जो होल्ड बैक नहीं करता, डायलॉग से ज्यादा ही रिलाइड ऑन हिज आईज टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, बट मोर इंपॉर्टेंटली वो एक अनस्टॉपेबल जगरनॉट था इस फिल्म में, सिर्फ मां को प्रोटेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ, एंड रास्ते में जो आए उसे तबाह कर देना। एंड ऑब्वियसली जो मॉडर्न सीजीआई टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से डायरेक्टर मेड हिज फाइट सीन्स एंड एक्शन सेट पीसेस इवन ग्रैंडियर अगेंस्ट द 1 hour 2 minutes and 19 seconds स्क्रीन टाइम ऑफ प्रभास। अमिताभ बच्चन ने एज अश्वत्थामा लिटरली हर फ्रेम में उन्हें डोमिनेट किया जिसमें दोनों साथ थे, एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑन अ पैन इंडिया लेवल, ऑल थैंक्स टू द विजन ऑफ नाग अश्विन सर। तो भाई यहाँ पर ये लिस्ट खत्म होती है, एंड ये मेरा अपना एक पर्सनल लिस्ट था जो कि मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस के ऊपर था। बाकी अगर तुमको लगता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि इस लिस्ट में आना डिजर्व करता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।